मेरा मानना है कि अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं और नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नकारा? सबसे नकारा, सबसे विफल, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। 2016 में मोदी ने जब नोटबंदी की थी तो उसमें बहुत ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अभी 2025 चल रहा है, ये 9वां साल है नोटबंदी का, और क्या हुआ? उतने ही है सक्रिय आतंकी। इसी तरह मोदी ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो कहा गया था कि हमने नेहरू की गलतियों को सुधार दिया तो सब ठीक हो गया कश्मीर में। और उसके बाद देखिए पुलवामा कांड हुआ था 2019 में, उसमें सीआरपीएफ के 40 लोग शहीद हुए थे। आज तक पुलवामा कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आप कश्मीर में कहते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा है कि एक परिंदा नहीं पर मार सकता है, तो ये 350 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? और उस समय जो गवर्नर थे कश्मीर के, सतपाल मलिक, उन्होंने बार बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे मोदी सरकार कटघरे में खड़ी होती है। और अब देखिए पहलगाम का कांड हो गया। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल देश को खोखला कर दिया है। सेना को देखिए, अब भारतीय सेना में नियमित बहाली नहीं होती है, अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है। और मोदी जी के चमचे कहते हैं कि मोदी जी 18-18 घंटे डेली काम करते हैं। तो किसके लिए काम करते हैं? गौतम अडानी के लिए काम करते हैं ना, जो मोदी जी के मालिक बैठे हुए हैं, गौतम अडानी पूंजीपति, कि किस तरह अडानी का मुनाफा बढ़ाया जाए, कैसे अडानी का प्रॉफिट बढ़े। पहलगाम कांड के दूसरे खलनायक हैं हमारे जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब जाकर घड़ियाली आंसू बहाएंगे और रुमाल से नाक पोंछेंगे, उससे क्या होगा? देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का भार होम मिनिस्टर पर रहता है और अमित शाह होम मिनिस्टर की कोई ड्यूटी करते हैं? साल भर यही करते हैं कि उस राज्य में सरकार गिराओ, उस राज्य में सरकार बनाओ, वहां शिवसेना को तोड़ दो, वहां एनसीपी को तोड़ दो, वहां एक विधायक 50 करोड़ में खरीद लो, वहां 2 विधायक 75 करोड़ में खरीद लो, वहां पर ऑपरेशन लोटस कर दो, यहाँ पर राजभवन में 5 बजे सुबह में मुख्यमंत्री का शपथ दिला दो। ये गृह मंत्री 24 घंटे माफियागिरी करे, ऐसे देश चलता है? और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और देखिए अभी कहाँ है डोभाल? क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं? पिछले 22 तारीख को जिस तरह से आतंकी हमले हुए जिसमें कई टूरिस्ट की जान चली गई, उसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जो है काफी सुर्खियों में है। उन्होंने कहा था कि देखिए देश सुरक्षित हाथों में है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास हैं। सर, देश सुरक्षित हाथों में है? अब खुद जनता देख रही है कैसे हाथों में है। देखिए पहलगाम में जो घटना हुई है, कश्मीर घाटी में इतने लोग मारे गए, 28 लोग मारे गए हैं, ये बहुत दर्दनाक हादसा है। और मेरा मानना है कि अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। इस्तीफा दे देंगे? हाँ, इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। मोदी जी पहले भी चाय बेचते थे और अब देश समझ गया है कि ये आदमी चाय बेचने लायक ही है। 56 इंच का सीना है सर। हाँ, 56 इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं और नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। नकारा? सबसे नकारा, सबसे विफल, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। और देखिए मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 2016 में मोदी ने जब नोटबंदी की थी तो उसमें बहुत ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अभी 2025 चल रहा है, ये 9वां साल है नोटबंदी का, और क्या हुआ? उतने ही है सक्रिय आतंकी। तो अब तो इनको पब्लिक से माफी मांगनी चाहिए मोदी को कि नोटबंदी से सिर्फ आम आदमी को दिक्कतें पेश आई थी, आतंकियों का कुछ नहीं बिगड़ा। इसी तरह मोदी ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो कहा गया था कि हमने नेहरू की गलतियों को सुधार दिया तो सब ठीक हो गया कश्मीर में। और उसके बाद देखिए पुलवामा कांड हुआ था 2019 में, उसमें सीआरपीएफ के 40 लोग शहीद हुए थे। आज तक पुलवामा कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। उसमें 350 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था। आरडीएक्स से खतरनाक विस्फोटक होता है। तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आप कश्मीर में कहते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा है कि एक परिंदा नहीं पर मार सकता है, तो ये 350 किलो आरडीएक्स कहां से आ गया? और उस समय जो गवर्नर थे कश्मीर के, सतपाल मलिक, उन्होंने बार बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे मोदी सरकार कटघरे में खड़ी होती है। सतपाल मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ जवानों के लिए विमान मांगा जा रहा था, लेकिन विमान नहीं दिया सरकार ने, उनको सड़क मार्ग से जाना पड़ा और तब वे शहीद हो गए। तो ऐसी लापरवाही, ऐसी मतलब आपकी जो चूक होती है,
और अब देखिए पहलगाम का कांड हो गया। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल देश को खोखला कर दिया है। सेना को देखिए, अब भारतीय सेना में नियमित बहाली नहीं होती है, अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है, और अग्निवीरों की बहाली सिर्फ 4 बरस के लिए होती है। तो पूरी सेना का मनोबल टूट गया है। अब बताइए, इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, और इसको आप संविदा कर्मियों के भरोसे यहाँ की सेना चलेगी? ऐसा कभी हुआ था? ये तो वो बिल्कुल मतलब मजाक चल रहा है इस देश में। और मोदी जी के चमचे कहते हैं कि मोदी जी 18-18 घंटे डेली काम करते हैं। तो किसके लिए काम करते हैं? गौतम अडानी के लिए काम करते हैं ना, जो मोदी जी के मालिक बैठे हुए हैं, गौतम अडानी पूंजीपति, कि किस तरह अडानी का मुनाफा बढ़ाया जाए, कैसे अडानी का प्रॉफिट बढ़े। आम लोगों के लिए क्या काम हो रहा है? पहलगाम कांड के दूसरे खलनायक हैं हमारे जो तड़ीपार गृह मंत्री हैं, अमित शाह। देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्री पर होता है। अमित शाह तो पहुंचे थे ना पहलगाम। अरे पहुंचे तो क्या हुआ है? तो कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जाकर घड़ियाली आंसू बहाएंगे और रुमाल से नाक पोंछेंगे, उससे क्या होगा? देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का भार होम मिनिस्टर पर रहता है, और अमित शाह होम मिनिस्टर की कोई ड्यूटी करते हैं? साल भर यही करते हैं कि उस राज्य में सरकार गिराओ, उस राज्य में सरकार बनाओ, वहां शिवसेना को तोड़ दो, वहां एनसीपी को तोड़ दो, वहां एक विधायक 50 करोड़ में खरीद लो, वहां 2 विधायक 75 करोड़ में खरीद लो, वहां पर ऑपरेशन लोटस कर दो, यहाँ पर राजभवन में 5 बजे सुबह में मुख्यमंत्री का शपथ दिला दो। ये गृह मंत्री 24 घंटे माफियागिरी करे? ऐसे देश चलता है? माफियागिरी कर रहे हैं। विशुद्ध माफियागिरी है। अब माफियागिरी किसको कहते हैं? विशुद्ध माफियागिरी कर रहे हैं गृह मंत्री। और तीसरे खलनायक हैं वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, पुराने आईपीएस हैं, और कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और देखिए अभी कहाँ है डोभाल? क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं? और इस पूरे मामले के बाद गोदी मीडिया को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो गोदी मीडिया में मोदी जी के दलाल लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्तलकार लोग, जो मोदी के जूठे पत्तल चाटते हैं, इसलिए उनको पत्रकार नहीं पत्तलकार कहा जाता है। तो ये जो वरिष्ठ पत्तलकार लोग बैठे हुए हैं, ये दिखाते हैं देशवासियों को कि मोदी जी का तो इतना भौकाल टाइट है कि मोदी जी एक बार फोन करेंगे तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा। मोदी जी ने फोन पर पुतिन को डांट दिया तो पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम नहीं गिराया। गोदी मीडिया देशवासियों को ये दिखाता है। इतने बड़े पावरफुल हैं मोदी जी, जो यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, उनसे अपना देश नहीं संभल रहा। मोदी जी तो कई अहम फैसले लिए हैं ना, सिद्धू घाटी समझौता हो या फिर अटारी बॉर्डर हो। सबसे कुछ नहीं होगा। ये क्या फैसले हैं? ये तो एक, मैं क्या कहूँ, पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए काम है। एक ही फैसला हो सकता था कि आप घुस के आतंकियों को मारिए, जैसा अमेरिका ने किया। मोदी जी तो बिहार से अनाउंस कर ही दिए ना। हाँ, अब ये भी इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि घटना कश्मीर में हुई, अब प्रधानमंत्री बैठा हुआ है बिहार। लोग कह रहे हैं कि कश्मीर में तनाव है, बिहार में चुनाव है। मतलब मोदी कश्मीर के तनाव का फायदा बिहार के चुनाव में उठाना चाहता है। अभी तो प्रधानमंत्री को कश्मीर में रहना चाहिए था ना, वहां ना सुरक्षा बलों का मनोबल। कह रहे हैं छोड़ा नहीं जाएगा ना। अरे कहने से क्या होता? देखिए पूरा मोदी की वही नीति है, जुमलेबाजी, हवाबाजी, है ना। मोदी जी तो 11 साल पहले कहा था कि हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। आज सुबह भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है, 15 पैसे नहीं आए हैं। मोदी जी तो कहते थे कि 100 दिन में देश का काला धन आ जाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बुलेट ट्रेन चला जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, दाऊद इब्राहिम को पकड़ लेंगे। तो खाली जुमलेबाजी और हवाबाजी से देश नहीं चलती है, मोदी नहीं चलता है। मोदी जी इस्तीफा दीजिए और दोबारा चाय बेचिए। मोदी जी इस्तीफा दीजिए और दोबारा चाय बेचिए। हवाबाजी से देश जो है वो नहीं चलती है। जिस तरह से आतंकी हमले हुए, आतंकी हमले का जवाबदेही लेना चाहिए और पाकिस्तान को घूस करके उसकी हैसियत बतानी चाहिए। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे